Hello friends, how are you all? I am Hetal Rawalji and welcome again in my channel Mind and Meditation. तो फ्रेंड्स, अभी आज मेरे वीडियो में मैं आप लोगों को मेरा जो अपना फॉर्मेट है मेडिटेशन का, जो मैंने स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए जो बनाया था, वो फॉर्मेट में आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर लेती हूँ। एक ग्लेंस में हम देख लेंगे कि मैंने जो अपने फॉर्मेट में हर एक स्टेप्स में क्या क्या करवाती हूँ वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। तो ये मेरा जो मेडिटेशन का फॉर्मेट है जो स्पेशल फॉर स्टूडेंट्स के लिए है, जो मैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स को बोर्ड की एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से स्टार्ट करवाती हूँ। मैंने आगे भी अपने वीडियो में मेडिटेशन के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वो मैंने बताया। ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग का मेडिटेशन ही मैं करवाती हूँ। 5 to 6 का मेडिटेशन मेरा टाइमिंग रहता है, तो स्टूडेंट्स को मैं 5 to 6 इन बिटवीन 5 to 6 मेडिटेशन फॉलो करवाती थी, ये तो प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो ये जो मेरा मेडिटेशन फॉर्मेट है उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो उनके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो उनका टारगेट है मेन सब्जेक्ट्स में, वो पर्टिकुलर गोल में सेट करवा देती हूँ कि आप पर्टिकुलर मैथ्स के लिए तो आपका क्या गोल है, साइंस के लिए क्या गोल है। हर एक सब्जेक्ट वाइज एक क्लियर गोल सेट करवा देती हूँ। वो उनसे अपनी नोटबुक में मैं लिखवा देती हूँ कि आप अपनी नोटबुक में अपना गोल सेट करके लिख दो कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए और आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 80। तो सपोज़ 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर रहता है, तो आप आउट ऑफ 80 का गोल सेट करें। और पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है 75 अप या तो 78 अप, एग्जैक्ट क्लियर गोल आपका सेट करना है। सपोज 78 आउट ऑफ 80 मीन्स you have to write 78 out of 80. And in my maths exam, in my science exam, whatever. So that way उनको पहले मैं गोल सेट करवा देती थी और फिर मेरे मेडिटेशन फॉर्मेट के हिसाब से उनको एवरीडे 5 to 6 अर्ली इन द मॉर्निंग ये मेडिटेशन में उनको प्रैक्टिस करवाती थी। तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट मेरा जो मेडिटेशन साइकिल है वो 60 डेज़ का रहता है, बट 45 इन बिटवीन कोई भी संडे का गैप में दे देती थी कि वो अपने आप घर पे वो कर सकते हैं। तो मेरा जो मेडिटेशन फॉर्मेट है वो मेनली 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। 5 एंड फर्स्ट स्टेप है उसमें आप कंसंट्रेशन, सेकेंड इज़ रिलैक्सेशन, third is repetition, and fourth is realization, and fifth one is visualization. First concentration, second relaxation, third repetition, fourth realization, and fifth one is visualization. तो मेरा ये मेडिटेशन फॉर्मेट है, ये 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को आगे भी बताया कि मेडिटेशन के लिए आपको कौन सा टाइम चूज़ करना है, कैसी जगह पे आप बैठोगे, कौन से पोज में आप बैठोगे। तो जनरली हम पद्मासन में बैठते हैं, तो आप पद्मासन में बैठ सकते हो। एंड आपका हेड है, बैक है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, स्ट्रेट ऐसे दिस वे। एंड देन आफ्टर आपको बैठना है, जॉइन योर हैंड दिस वे, अदरवाइज दिस वे, मैंने आगे भी बताया था। आप 4 फिंगर और थंब को जॉइन करके भी बैठ सकते हो। योर हैंड्स शुड बी स्ट्रेट टू। आपका हेड, बैक एंड हैंड्स वो स्ट्रेट होना चाहिए। आपके नीज पे आपको अपने हैंड्स को रखना है। अदरवाइज आप ऐसे हाथ करके आप अपने लैप में सेंटर में ऐसे हाथ रख के भी बैठ सकते हो। उसके बाद आप कहीं पे बैठ सकते हो, वो मैंने आगे भी बताया था। देन आफ्टर स्लोली क्लोज योर आइज। देन आफ्टर क्लोजिंग योर आइज, आँख अपनी बंद करके आप डीप ब्रीदिंग करिए। सबसे पहले इन बिटवीन ईच एंड एवरी स्टेप्स मैं 10 डीप ब्रीदिंग करवाती हूँ। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम 15 डीप ब्रीदिंग करेंगे। उसके लिए आपको स्ट्रेट बैठ के
क्लोज योर आइज, थोड़ा सा अपने हेड को ऊपर की तरफ रखो, अदरवाइज आप स्ट्रेट रखोगे दैट विल बी ओके टू, ओके, तो वैसे भी आप रख सकते हो। देन स्टार्ट टू ओके स्लोली इनहेल, अपनी सांसों को धीरे 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 ऊपर लो, फिर ओके धीरे 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 नीचे लेनी है। जिससे जैसे आप सांस को ऊपर लेते हो वैसे वैसे आपको अपनी सांसों को फील करना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, ट्राई टू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग एंड ओके अपने माइंड को उस ब्रीदिंग पे, आपको उस सांस पे ओके फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है कि आपका ओके माइंड एक लिंक में आए। ओके, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, देन इनहेल, एक्सेल, दैट वे ट्राई टू ऑब्जर्व योर ईच एंड एवरी ओके ब्रीदिंग एंड दैट वे आपको 10 to 15 टाइम्स भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 15 टाइम्स भी कर सकते हो, अदरवाइज ओके 10 टाइम इज़ ओके। सो दैट वे उससे क्या होगा, आपका माइंड को हम सबसे पहले मेडिटेशन के लिए ओके स्टेडी करेंगे, क्योंकि हम बैठे हैं, हम बहुत सारा दिमाग में लेके बैठे हैं, ये काम बाकी है, आज पूरे दिन में ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माइंड को पहले उन सब काम से या उन सब बातों से या विचारों से ओके थॉट से हटा के उसको पहले तो हम क्या करेंगे, स्टेडी करना है। क्योंकि आपका माइंड स्टेडी होगा तो ही वो ओके कोई एक जगह पे टिक पाएगा। ओके, या तो वो अपने आप को तभी आप कंसंट्रेट कर पाओगे। तो उसके लिए अपने माइंड को पहले स्टडी करेंगे बाय डीप ब्रीथिंग। ओके, तो देन अभी क्या हो गया, आपका माइंड स्टडी हो गया, मीन्स एक लिंक में आ गया, मीन्स अभी ओके स्टडी है। देन यू कैन फोकस इट ओके ऑन एनीथिंग। अभी आप किसी भी चीज़ पे उसको आप इजीली फोकस करवा सकते हो। देन आफ्टर ओके आपकी आँख तो बंद है ही, क्लोज योर आइज, देन ट्राई टू फोकस योर माइंड एट द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। ओके, यहाँ पे आपको अपने माइंड को फोकस करना है। तो फोकस करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई टू सी स्मॉल ब्राइट लाइट। ओके, एक छोटी सी ओके एक लाइट देखने की कोशिश करो अपने फोरहेड के सेंटर में। आंख बंद करके इमेजिन करो, अगर दिख नहीं पाते हो आप तो इमेजिन करो कि एक छोटी सी वाइट लाइट है आपके फोरहेड के सेंटर में। ओके, उस लाइट के ऊपर आपके माइंड को आप कंसंट्रेट करो, फोकस करो। ओके, एंड 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक आप उस लाइट को देखते रहो, या तो अपने माइंड को उस लाइट पे ओके फोकस करो। 10 मिनट्स इनफ है, 10 मिनट्स तक आप उसको फोकस करके रखो। उससे क्या होगा, आपका माइंड एकदम धीरे 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 एकदम क्या हो जाएगा, शांत होगा। ओके, मीन्स अभी एकदम स्टडी हो गया था, स्टडी है माइंड आपका, इसीलिए वो एकदम ईजिली अभी रिलैक्स हो जाएगा। मीन्स आप अपने माइंड को कोई एक जगह पे फोकस करते हो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई मेडिटेशन ओके फॉर्मेट, concentration. Here you concentrate your mind on this small bright light okay at the center of your forehead. आप अपने माइंड को ओके ये छोटी सी लाइट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन सेशन। ओके, ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन सेशन। उसके बाद ओके आप 10 मिनट्स कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद फिर से 10 टाइम्स डीप ब्रीथिंग करेंगे। ओके, उससे क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में आप जब भी मेडिटेशन करोगे यू कैन नॉट सी दैट ब्राइट लाइट, इवन यू कैन नॉट इमेजिन दैट ब्राइट लाइट एट द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। और आप क्या करोगे, ज़्यादा देर तक आपका माइंड फोकस कर भी नहीं पाएगा। ओके, 3 मिनट्स किया, फिर से कुछ दूसरा ओके थॉट दिमाग में आ गया या आपका दिमाग कहीं और चला गया। ओके, तो माइंड ऐसे वैसे चला जाएगा, उसको फिर से ओके पकड़ के फोकस करते रहना है, ट्राई करते रहना है, फिर से फोकस करो, फिर से करो, हट गया आपका माइंड ओके ध्यान हट गया, फिर से आप उसको फोकस करवाओ। वैसे 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 जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे हर रोज़, आपका माइंड इजीली फिर उसके बाद फोकस आपका बढ़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और आपका माइंड इजीली कंसंट्रेट कर पाएगा ओके उस लाइट के ऊपर। तो कंसंट्रेशन के बाद
10 टाइम्स अगेन डीप ब्रीदिंग। उससे क्या होगा, माइंड अगर फिर से कहीं यहाँ वहाँ चला गया है तो फिर से उसको हम स्टडी करेंगे, और स्टडी माइंड होगा तो ईजिली ओके वो रिलैक्स हो जाएगा। तो उसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है रिलैक्सेशन सेशन। ओके, तो रिलैक्सेशन में मैं क्या करवाती हूँ कि आपका माइंड अभी रिलैक्स हो गया है, उसको रिलैक्स रहने देना है, क्योंकि आपका माइंड जितना रिलैक्स्ड होगा उतना उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो उसके लिए हम ओके अपने माइंड को एक पावरफुल ओके थॉट देते हैं, ओके या तो हम पावरफुल वाइब्रेशन देते हैं अपने माइंड को, वो है ओम। ओके, ओम का चैंटिंग करके हम अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। ओके, अगेन 10 मिनट्स ओके वी विल हम अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे बाय चैंटिंग ऑफ ओम। तो ओम चैंटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि ओ और म दोनों को स्ट्रेच करना है। ओ को भी स्ट्रेच करो, ओके म को भी स्ट्रेच करो। तो वैसे आप ओम बोलो, इससे क्या होगा, ओम बोलने से आपका माइंड ओके रिलैक्स मोड में रहेगा। जितनी देर तक आप रिलैक्स मोड में उसको रखोगे उतना माइंड आपका एफिशिएंट बनेगा। तो उसको रिलैक्सेशन सेशन में हम क्या करते हैं, माइंड को रिलैक्स मोड में लाते हैं। उसके लिए हम 25 to 30 टाइम्स ओके जितना आप टाइम ओके फिक्स कर लो कि कंसंट्रेशन के लिए मुझे 5 मिनट्स देनी है, फिर ओके रिलैक्सेशन के लिए अगेन 5 मिनट्स। तो रिलैक्सेशन में भी 5 मिनट्स दो। 5 मिनट्स में आप जितनी बार ओम बोल सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, उतनी बार करो। ओके, उससे क्या होगा, ये 5 मिनट्स आपका रिलैक्सेशन हो गया, मीन्स आपका माइंड अभी रिलैक्स मोड में है। ओके, नाउ मेरा थर्ड स्टेप है जो है रिपीटेशन। ओके, ये जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन है मेरी मेडिटेशन फॉर्मेट का। सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप जो है या तो सेशन है ये रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन में मैं सबसे पहले ओके एफर्मेशंस ओके आप अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट्स देते हो। पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एफर्मेशन करते हैं। एफर्मेशन में हम अपने आप को ओके बूस्ट अप या तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए अपने माइंड को पहले हम इतना पावरफुल बनाएंगे, उस लेवल पे लाएंगे कि उसके बाद जो हम थॉट देंगे ना वो इजीली रिसीव करेगा। तो उस लेवल में लाने के लिए हम अपने आप को पहले क्या करेंगे, कॉन्फिडेंट बनाएंगे कि हाँ मैं जो अभी सोचने जा रहा हूँ या जो मुझे चाहिए या तो जो मुझे करना है उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ। ओके, तो उसके लिए ये एफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, एफर्मेशंस देंगे अपने आप को। ओके, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देंगे कि सपोज आई एम अ पावरफुल पर्सन, आई एम अ पावरफुल बीइंग। ओके, मीन्स मैं शक्तिशाली हूँ। ओके, आई एम अ प्योर बीइंग, मैं एक पवित्र पर्सन हूँ या तो व्यक्ति हूँ। ओके, आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। फिर ओके, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं एक शांत व्यक्ति हूँ। ओके, फिर आई एम द बेस्ट, मैं ओके सबसे बेस्ट हूँ। आई एम द ग्रेट, ये भी बोल सकते हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, ओके मेरे लिए सब कुछ ओके संभव है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, ओके आई कैन अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट। ओके, मैं जो चाहता हूँ वो मैं पा सकता हूँ। ओके, आई कैन डू वॉट एवर आई थिंक, मैं जो सोचता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो ये सभी जो एफर्मेशंस है 5 टाइम, एक एक एफर्मेशन 5 टाइम्स रिपीट करो। ओके, बार बार अपने आप को दो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दो। ओके, एंट्री डालो 5 टाइम्स हर एक एफर्मेशन को ओके माइंड को दो। तो एफर्मेशन दूसरा आप क्या कर सकते हो एफर्मेशन के लिए, ओके एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, ओके मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं पा सकता। तो ये सब एफर्मेशन से क्या होगा, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। ओके, फिर आपके माइंड में एक लेवल, आपका माइंड का एक लेवल बन गया कि हाँ ओके मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। ओके, तो ये एक लेवल आपका माइंड का बन गया। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने माइंड को आपको जो चाहिए ओके वो देना शुरू करो।
क्योंकि अभी आपका माइंड उस लेवल पे है कि वो इसको इजीली रिसीव कर सके। क्योंकि नेगेटिविटी जो थी या तो डर था, चिंता थी हमारे अंदर कि सपोज़ मुझे इतने मार्क्स चाहिए, मुझे आउट ऑफ 80 मुझे 79 मार्क्स चाहिए मैथ्स में, तो अब तक तो मेरे नहीं आए थे, जो अगली एग्ज़ाम्स में आपके नहीं आए थे, 70 अब भी नहीं थे, तो आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगा। ओके, उसके लिए हमने ये एफर्मेशंस दिए कि वो आई कैन अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट, ओके, आई कैन डू वॉट एवर आई थिंक, मैं जो सोचता हूँ वो मैं कर पाता हूँ। तो ये इससे क्या होगा, आपका माइंड ओके एक रिसीविंग मोड में आएगा, उस लेवल पे आ जाएगा कि वो आपके थॉट को इजीली रिसीव कर सके। तो आपका गोल ओके सपोज आपका 70 हर एक सब्जेक्ट के लिए, आपकी जो मेन सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट ओके दिमाग में रखो। उसके लिए पर्टिकुलर 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहता है पेपर, तो 80 आउट ऑफ 80, तो क्लियर गोल रखो हर एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए, दैट इज़ नॉट द गोल। ओके, ये आपका माइंड कंफ्यूज होगा, माइंड को कंफ्यूज्ड ऑर्डर नहीं देना है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए क्लियर गोल सेट करना है कि आई वॉन्ट द 79 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन माई मैथ्स सब्जेक्ट, ओके, आई वॉन्ट 80 out of 80 in my science subject, okay, I want 76 out of 80 in my okay social science, I want okay 76 in my okay English exam out of 80 in my English exam। तो दैट वे एक हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स का पेपर है, आउट ऑफ आपको 80 कितने चाहिए, वो एग्जैक्ट क्लियर डिजिट दिमाग को देना शुरू करना है। और हर एक सब्जेक्ट का जो गोल है आपका, उसको 15 टाइम्स, मिनिमम 15 टाइम्स आपको रिपीट करना है। ओके, मीन्स हर एक सब्जेक्ट के गोल को 15 टाइम्स, मीन्स आपके सपोज मेन 4 सब्जेक्ट है, अगर आप 12th में हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, हर एक के लिए आप सब मार्क्स ओके डिसाइड कर लो। एग्जैक्ट डिजिट जो है वो माइंड को देना है। 100 मार्क्स का पेपर है, तो आउट ऑफ 100 सपोज आपको 98 चाहिए, 96 चाहिए, एग्जैक्ट गोल बना दो। ओके, तो दूसरा एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये जो गोल्स है एक बड़े से पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे, बड़े बड़े राइटिंग में सब्जेक्ट वाइज आउट ऑफ 100 ओके 100 ओके आउट ऑफ 170 और सॉरी 89 या 98 जो भी है आप गोल डिसाइड कर रहे हो वो आपको लिख देना है। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस, और वो पेपर को अपने बेड के सामने ओके कोई भी आपका जो कपबोर्ड है या वॉल है जहाँ से आप सोते हो तो भी आप देखते देखते सो सकते हो, या जैसे ही सुबह में आँख खोलते हो सामने वो ओके पेपर दिखना चाहिए। तो दैट वे वो भी आप कर सकते हो। उससे क्या होगा, बार बार देखने से भी वो एंट्री जाती है दिमाग में, तो आपके गोल अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको अपने हर एक सब्जेक्ट का गोल 15 टाइम्स रिपीट करना है। तो ये हो गया थर्ड स्टेप ओके मेरे मेडिटेशन का। पहला है कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन, थर्ड है ये रिपीटेशन। रिपीटेशन में पहले हम एफर्मेशंस देंगे, एफर्मेशंस हर एक एफर्मेशन 5 टाइम्स देंगे, और देन आफ्टर स्टार्ट टू गिव द ओके गोल्स, ओके रिपीट योर गोल्स ओके टू योर माइंड। तो आपके माइंड को ओके गोल्स देना शुरू करो, बट रिपीट करना है हर एक गोल को 15 टाइम्स, रिमेंबर दैट ओके। और ये जो थर्ड सेशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन रखो, उसके लिए टाइम सबसे ज़्यादा रखो, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स का टाइम दो आप अपने ओके मेडिटेशन में इस सेशन के लिए, रिपीटेशन वाले ओके। उसके बाद रिपीटेशन के बाद आता है रियलाइजेशन ओके। तो रियलाइजेशन में क्या करना है, आपने जो भी गोल्स अपने माइंड को दिए हैं ओके, मीन्स आपके हर एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं ओके वो आपने अचीव कर लिए हैं ओके। मीन्स आपके एग्ज़ाम का रिपोर्ट कार्ड या तो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है ओके। अगर आप कंप्यूटर पे आ रहा है तो कंप्यूटर पे इमेजिन करो, या तो आप ओके रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से है तो आप सोचो कि वो रिपोर्ट कार्ड या तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है, कंप्यूटर में है, या तो आपके हाथ में वो रिपोर्ट कार्ड है। और हर एक सब्जेक्ट का मैथ्स, तो मैथ्स में मेरे 79 मैंने
डिसाइड किया है, ओके, गोल है मेरा। तो आउट ऑफ 80 मेरे मार्क्स में, ओके, मैथ्स में 79 है, साइंस में 80 आउट ऑफ 80 है। तो रिपोर्ट कार्ड में आप देखने की कोशिश करो, रियलाइज, ओके, ट्राई टू रियलाइज दैट कि यू ऑलरेडी अचीव योर गोल। आपको अपने सभी गोल्स आपने अचीव कर लिए हैं, ओके। ऐसा रियलाइज़ करना शुरू करो, अपने बॉडी को, अपने माइंड को रियलाइज़ करवाओ कि मैंने सभी सब्जेक्ट में अपने गोल अचीव कर लिए हैं। आप इतने खुश हो, ओके। आप ये आप अपना रिजल्ट है, अपने गोल्स के बारे में सबको बता रहे हो, अपने पेरेंट्स को बता रहे हो कि मम्मी मैंने अपने सभी सब्जेक्ट में गोल अचीव कर लिया है। अपने फ्रेंड्स को आप बता रहे हो, सबको इन्फॉर्म कर रहे हो। जस्ट रियलाइज दैट, वो खुशी फील करो कि आपने अपने सभी सब्जेक्ट में गोल अचीव कर लिए हैं। आपने जो सोचा था वैसा ही वही रिज़ल्ट आपके सामने है, ओके। ऐसा फील करो, अपनी बॉडी को, माइंड को वो फीलिंग दो, हैप्पीनेस की फीलिंग दो, खुशी हो, ओके, खुशी हो कि खुश हो जाओ, इतने खुश हो जाओ, ऐसे फील करो। तो उसके लिए आप मिनिमम 5 तो नहीं बट 3 मिनट्स का टाइम दे सकते हो रियलाइजेशन के लिए, ओके। और रियलाइजेशन 3 मिनट्स का दे के उसके साथ साथ आप नेक्स्ट सेशन जो है मेरा 5th वो विजुअलाइजेशन का है। तो विजुअलाइजेशन में हम क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन सेशन में हम रियलाइज़ करते हैं, फील करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, मीन्स देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। जो आप फील कर रहे हो उसको एक मूवी के फॉर्म में, एक तस्वीर की, ओके, तस्वीर के फॉर्म में देखने की कोशिश करो कि हाँ आपके पास आपका रिज़ल्ट है, आपके सामने आपका रिज़ल्ट है। आप जो भी सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स थे वो आपके सामने लिखे हुए हैं कि मैथ्स में आउट ऑफ 80 79 है, साइंस में 80 आउट ऑफ 80 है, सब लिखा हुआ है, आपके सामने रिज़ल्ट है। सब आपको विश कर रहे हैं, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि इतने अच्छे मार्क्स आप लाए हो। आप अपने फ्रेंड्स को, ओके, कॉल करके भी इन्फॉर्म कर रहे हो। फिर आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, ओके, वो भी सबको बता रहे हैं कि मेरे बेटे ने, ओके, अपना गोल इतना रखा था, इतना अचीव किया है, इतना अच्छा मेरे बेटे का या तो बेटी का रिज़ल्ट आया है। तो वो भी सबको बता रहे हैं। ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, एक शॉर्ट मूवी जैसा क्रिएट करो, उसको देखने की कोशिश करो कि हाँ ये सचमुच में ये हो गया है और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, मैं सबको मिठाइयाँ बांट रहा हूँ, चॉकलेट्स दे रहा हूँ या पार्टी दे रहा हूँ, ओके। ऐसा फील करो। ये रियलाइजेशन और विजुअलाइजेशन दोनों सेशन आप कंबाइन करके भी एक साथ कर सकते हो, ओके। या तो रियलाइज़ करो, उसके बाद उसी चीज़ को, जो चीज़ आपने रियलाइजेशन में रियलाइज़ की या तो फील की, उसी को विजुअलाइजेशन सेशन में देखने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो, ओके। तो उससे क्या होगा, जो चीज़ आपके सामने, ओके, स्टार्टिंग में क्या होगा, आपके सामने वो पिक्चर क्लियर आएगा नहीं, ओके, जो आप इमेजिन कर रहे हो या तो फील कर रहे हो। पर धीरे 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 हर रोज़ प्रैक्टिस करने से 2-3 दिन में वो पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। फिर आप उस पिक्चर को, उस चीज़ को बहुत क्लियरली देख पाओगे, एक ड्रीम के फॉर्म में, ओके। और जितना क्लियर वो ड्रीम आपको दिखाई देगा, विजुलाइज होगा, उतना ही चांसेस है कि वो गोल आपका डेफिनेटली अचीव होगा ही होगा, ओके। तो ये मेरा जो मेडिटेशन सेशन है, ओके, वो मैंने आपको हर एक 5 स्टेप में मैंने बता दिया कि मैं क्या करवाती हूँ, कैसे करवाती हूँ, ओके। और अभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये मेरी तरफ से एक न्यू ईयर का गिफ्ट समझ लीजिए। बट आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ रही है, तो यू कैन प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन एट योर होम, अपने आप भी कर सकते हो, ओके, और अपना गोल अचीव कर सकते हो। मैंने आगे भी बताया था कि मैंने तो ये रिज़ल्ट मुझे मिला है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे मेडिटेशन थ्रू, ओके, अपने गोल्स अचीव किए भी हैं, 100% गोल भी अचीव हुए हैं, ओके। तो आप भी ले सकते हो इसका एडवांटेज, आप भी ये प्रैक्टिस करके अपने गोल सेट कर दो। आज से मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, ओके। कोई भी कन्फ्यूज़न है यू कैन आस्क मी, आप ओके मुझे मैसेज कर सकते हो, और कोई भी डाउट है वो भी आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। आई एम always ready for you. So thank you very much and all the best to my all lovely students. Thank you.